iQOO Neo 10 और पोको F7 आजकल क्या ही चर्चा में चल रहे हैं। और चर्चा हुए भी क्यों ना भाई, क्योंकि इनमें स्पेसिफिकेशन इतनी कमाल की है। दोनों में आपको 8s Gen 4 का प्रोसेसर देखने को मिलता है। डिस्प्ले दोनों की बेजल लेस की टाइप है और प्राइस तो दोनों का एग्रेसिव है। पोको F7 भी अराउंड आपको 30K का देखने को मिलेगा और iQOO Neo 10 तो 30K का लॉन्च हो ही चुका है विद ऑफर। तो बहुत सारे लोगों के माइंड में यह डाउट है कि iQOO Neo 10 ले लें या फिर पोको F7 के लिए वेट करें। तो आज की इस बड़ी वीडियो के अंदर मैं आपके यही डाउट्स क्लियर करने वाला हूं कि पोको किन किन सिनेरियोस में बेटर है और iQOO किन किन सिनेरियोस में बेटर है। तो चलिए बिना वक्त गवाए वीडियो को करते हैं शुरू। तो शुरुआत करते हैं दोनों फोन के डिस्प्ले के बारे में। तो iQOO Neo 10 में आपको 6.73 इंचेस की 144 एमोलेड 1 बिलियन कलर शो करने वाली डिस्प्ले देखने को मिलती है, जबकि आपको पोको में 6.83 इंचेस की 120 हर्ट्ज 68 बिलियन कलर से शो करने वाली डिस्प्ले देखने को मिलती है। और iQOO Neo 10 में आपको 2000 निट्स की HBM ब्राइटनेस और 5500 mAh की पीक ब्राइटनेस देखने को मिलती है, जबकि वहीं पोको में आपको 1800 निट्स की हाई ब्राइटनेस मोड और 3200 निट्स यानी कि 3200 निट्स की आपको पीक ब्राइटनेस देखने को मिलती है। तो अगर आप कंटेंट वॉचिंग के लिए कोई भी फोन लेना चाहते हैं तो फिर iQOO Neo 10 आपके लिए एक बेटर चॉइस हो सकती है थोड़ी सी, क्योंकि इसमें आपको ब्राइटनेस ज्यादा देखने को मिलती है। HDR10+ का दोनों में सपोर्ट देखने को मिलता है। तो अब सीधे बात करते हैं परफॉर्मेंस को लेकर। तो दोनों में आपको स्नैपड्रैगन का 8s Gen 4 प्रोसेसर देखने को मिलता है, लेकिन आपको दोनों ही फोन में परफॉर्मेंस सेम देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि iQOO Neo 10 का बेस वेरिएंट 8GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज के साथ UFS 3.1 स्टोरेज के साथ आता है, जो कि एंटूटू स्कोर में लगभग आपको 17 लाख से ऊपर का एंटूटू स्कोर निकाल के देता है। जबकि वहीं पोको का बेस वेरिएंट 8GB रैम प्लस 256GB स्टोरेज के साथ UFS 4.1 स्टोरेज के साथ आता है, जो कि आपको एंटूटू स्कोर में 2 मिलियन का प्लस का स्कोर निकाल के देता है। तो परफॉर्मेंस को लेकर अगर आपको दोनों का बेस वेरिएंट के कंफ्यूजन हो तो बेस वेरिएंट में पोको आपको ज्यादा परफॉर्मेंस निकाल के देगा। ये बात बहुत सारे लोगों को नहीं पता होती, तो इसलिए मैंने ये बात बता दी। खैर, अगर आप iQOO Neo 10 का ऊपर वाला वेरिएंट लेते हो, बड़े वाला, यानी कि 8GB रैम प्लस 256GB स्टोरेज के साथ, जिसमें आपको UFS 4.1 का स्टोरेज देखने को मिलता है, तो उसमें भी आपको एंटूटू स्कोर में 2 मिलियन प्लस का एंटूटू स्कोर देखने को मिल जाता है, जो कि पोको F7 के बिल्कुल बराबर है। तो परफॉर्मेंस को लेकर आपको दोनों में कोई दिक्कत नहीं होने वाली, लेकिन थोड़ी मोटी अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो ऊपर नीचे होएगी। तो iQOO Neo 10 थोड़ा सा आपको बेटर परफॉर्मेंस दे सकता है, लेकिन अगर आप स्पेसिफिक फोन को गेमिंग के लिए परचेस करना चाहते हैं तो आपको ये पता ही होगा कि अगर गेमिंग करते हैं तो फोन को हाथ में मतलब बैठना भी चाहिए ढंग से। तो पोको F7 इसमें ज़्यादा बेटर है, क्योंकि पोको F7 थोड़ा सा राउंड कॉर्नर के साथ आता है। आईफोन 16 की तरह इसके जो है वो राउंड कॉर्नर्स है, तो ये आपको हाथों में बढ़िया से फिट हो सकता है, जबकि आपको iQOO Neo 10 इतना हाथ में बढ़िया फिट नहीं हो पाएगा। तो ये भी बात मैंने आपको बता दी, क्योंकि ये भी गेमिंग का ही एक पार्ट है। तो अब बात करते हैं बैटरी सेक्शन के बारे में। तो पोको F7 में आपको 7550 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, जिसके साथ आपको 90 वॉट का चार्जर बॉक्स में देखने को मिल जाता है। और वहीं आपको iQOO Neo 10 में 7000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, जिसके साथ आपको 120 वॉट का चार्जर बॉक्स में देखने को मिल जाता है। तो बैटरी दोनों में वाकई कमाल की होने वाली है। तो बैटरी के सेक्शन में आपको दोनों में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं कैमरा के बारे में। तो दोनों में आपको पीछे की तरफ डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। दोनों के लगभग नंबर सेम सी हैं। तो आपको पहले पता ही है कि पोको इतना परफॉर्मेंस को ज्यादा टारगेट करता है और अग्रेसिव प्राइस पर ये फोन को लॉन्च करते हैं, तो कैमरास के बारे में इतना ये ध्यान नहीं देते हैं, जबकि iQOO में ऐसा नहीं है। ये प्राइस को अग्रेसिव रखने की भी कोशिश करते हैं और कैमरास भी आपको बेटर प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें भी सेम ही थिंग है। पोको के कैमरास अभी भी उतने बढ़िया प्राइस के अकॉर्डिंग आपको जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे, जबकि iQOO के कैमरास पोको से काफी बेटर हैं। इसका अल्ट्रा वाइड और प्राइमरी कैमरा भी आपको बेटर देखने को मिलेगा। इसकी लो लाइट कंडीशन एंड एक्स्ट्रा आपको सारे में बढ़िया देखने को मिलेगा iQOO Neo 10। तो कैमरास के लिए आपको iQOO Neo 10 ही डेफिनेटली चेक करना चाहिए। तो अब बात करते हैं दोनों फोन्स के प्राइस के बारे में। तो iQOO Neo 10 इंडिया में लॉन्च हो चुका है। इसका बेस वेरिएंट 8GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज के साथ UFS 3.1 UFS के साथ ही आता है। तो इसका प्राइस है 30,000 विद ऑफर, जबकि पोको अभी इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ है, पर इसका बेस वेरिएंट 8GB रैम प्लस 256GB स्टोरेज के साथ UFS 4.1 UFS के साथ आता है, जिसका इंडिया में प्राइस लगभग 28,000 विद ऑफर हो सकता है। देखो, ये वाला प्राइस कंफर्म तो नहीं है, लेकिन इतना तो पता है कि iQOO से
पोको प्राइस कम रखने की कोशिश करता है, तो उस हिसाब से ये शायद फ़ोन आपको 28,000 के साथ देखने को मिल सकता है विद ऑफर, या फिर बिना ऑफर के भी आपको शायद से इसका बेस वेरिएंट 28,000 के अराउंड देखने को मिल सकता है। तो अब बात करते हैं कि इस वाली वीडियो का विनर कौन है, पोको F7 या फिर iQOO Neo 10। तो मेरे हिसाब से विनर है पोको F7। क्यों? क्योंकि आपको इसमें एक तो बिग बैटरी देखने को मिल जाती है, हाथों में कंपैटिबिलिटी ज़्यादा है इसकी, मतलब हाथ में पकड़ने के लिए ये बढ़िया फ़ोन है। मतलब इंग्लिश मेरी थोड़ी इधर उधर हो जाती है तो माफ़ करना। परफॉर्मेंस लगभग आपको दोनों में सेम देखने को मिल जाती है, लेकिन हाँ कैमरा से इसके थोड़े वीक हैं iQOO Neo 10 के सामने, पर प्राइस भी तो इसका थोड़ा कम ही होगा। तो मेरे हिसाब से तो अगर आपका बजट 30,000 के नीचे है तो आपको पोको F7 ले लेना चाहिए, और अगर आपका थोड़ा बजट आप एक्सटेंड कर सकते हो तो आपको iQOO Neo 10 ले सकते हैं आप। वो भी एक बढ़िया फ़ोन है, आपको बैटरी उसमें भी बढ़िया देखने को मिल जाती है। डिस्प्ले के बारे में आपको कोई भी शिकायत नहीं होने वाली है, लेकिन हाँ उसमें एक बढ़िया फ़ायदा है कि आपको उसमें गेमिंग करते वक्त आपको उसमें 144 FPS का भी आप उसमें सपोर्ट ले सकते हैं, तो ये उसका एक प्लस पॉइंट है। खैर मेरे ये थे विचार, आपके इन दोनों फ़ोन के बारे में क्या विचार है ये आप कमेंट में जरूर बता सकते हैं। मेरी वीडियो का विनर है पोको F7। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।